भाई ट्रम्प तूने ये क्या कर दिया? तेरे से ये उम्मीद ना थी। मतलब मुझे लगता है कि सिल्वर का मार्केट सोमवार को हिलने वाला है, बहुत जबरदस्त हिलने वाला है। अब किस तरफ जाने वाला है, पूरा वीडियो देखिए गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। उसके बारे में बात करेंगे, एनालिसिस करेंगे, टेक्निकल चार्ट का एनालिसिस करेंगे, सिल्वर का क्या प्राइस रहेंगे मंडे को उसके जानने की कोशिश करेंगे, वीकली बेसिस सिल्वर के क्या प्राइस रहेंगे, और अगर कोई शॉर्ट टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू जाता है तो वो शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू भी हम यहाँ पे देंगे। तो सभी यात्रीगण से अनुरोध है कि कृपया अपनी कुर्सी की पेटी को बांध ले, क्योंकि भैया मार्केट मैजिक मंत्रा का विमान उड़ान भरने वाला है और मेरे सारे यात्रीगण मेरे साथ उड़ान भरने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए, वही हमें व्हाट्सएप पे मैसेज एंड कॉल करें जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमसे सीखना चाहते हैं। व्हाट्सएप नंबर दीजिए, व्हाट्सएप नंबर नोट करिए, 8209719338। आई रिपीट, 8209719338। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखो कुछ एक न्यूज़ के लिंक निकाल लिए गाइस। अगर आपको कुछ सीखना है गाइस, न्यूज़ आपके पास हैंडी होनी चाहिए। हमेशा न्यूज़ आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। अगर आपके पास न्यूज़ नहीं है तो आप एनालिसिस क्या करेंगे? और आप भी जानते हैं आजकल न्यूज़ का कितना बोलबाला है। व्हेन यू आर डीलिंग इन द इंटरनेशनल कमोडिटीज लाइक कमोडिटीज, नेचुरल गैस, गोल्ड, सिल्वर, तो आपको सारी न्यूज़ पता होनी चाहिए। तो देखिए, मैंने कुछ न्यूज़ निकालने की कोशिश की है। ये मुझे साइट सही लगी, मेरे हिसाब से ऑथेंटिक लगी, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे यहाँ से न्यूज़ देखनी चाहिए। देखो, सिल्वर प्राइस फोरकास्ट XAG USD राइजेस टू नियर, मैं आपको इंडियन सिल्वर मार्केट के लेवल्स बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। ये सिर्फ मैं न्यूज़ के लिए आपको ग्लोबल न्यूज़ दिखा रहा हूँ गाइस, ओके। तो देखिए, सिल्वर प्राइस गेन टू नियर 32.6 एट द एक्सपेंस ऑफ यूएस डॉलर। द यूएस एनएफपी डेटा विल इन्फ्लुएंस मार्केट स्पेकुलेशन फॉर द फैक्ट्स मॉनेटरी पॉलिसी आउटलुक। गाइस, इस शब्द पे ध्यान दिए, फैक्ट्स मॉनेटरी पॉलिसी आउटलुक, ओके। Easing US-China trade tension diminishes demand for safe haven assets। सिंपल सी बात है। देखो यहाँ पे विच अटैक्स द गेन। देखो कुल मिला के इस न्यूज़ का इंपॉर्टेंस क्या है मैं बताता हूँ आपको। सिल्वर की प्राइस में मेरे हिसाब से एक बड़ा स्पाइक आने वाला है। ठीक है, क्यों आने वाला है? सिंपल सी बात है। देखो, यूएस चाइना का ट्रेड टेंशन कम हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जिसका आपने ऑलरेडी करेक्शन सिल्वर एंड गोल्ड में देख लिया है, राइट। हाँ, अब उसके बाद आ रहा है आपका एनएफपी डेटा आ रहा है। ठीक है ना, जो फेड मॉनेटरी पॉलिसी है, फेड मॉनेटरी पॉलिसी समझते हैं आप, मुझे बताने की जरूरत नहीं, मैं अगर बताऊंगा तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, जो फेड की मॉनेटरी पॉलिसी आएगी वो क्या आएगी? मुझे लगता है गोल्ड के पॉजिटिव में ही आएगी, डेफिनेटली, राइट। गोल्ड वापस से आपको उसी तरीके से भागता हुआ दिखाई देगा और सिल्वर उसी तरीके से भागता हुआ दिखाई देगा जिस तरीके से आपको पहले 82,000 से 92,000 दिखा था। तो अब काफी लोगों के क्वेश्चन है मेरे पास कि भाई साहब एक बात बताइए कि जो सिल्वर में है इतना बड़ा डाउनसाइड क्यों आया, है ना? भाई 93,151 में इतना बड़ा डाउनसाइड है कहाँ? 97,000 8,000 के पास चला गया था। तो गाइज मुझे लगता है कि इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। मैं कई बार बता चुका हूँ, लेकिन जो मेरे नए सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए बता दूं कि गाइज सिंपल सी बात है, यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात है। यहाँ पे सिल्वर में इसलिए करेक्शन आया है, गोल्ड में इसलिए करेक्शन आया है, क्योंकि भैया टैरिफ प्लान ईज कर लिया गया। जो भी गोल्ड सिल्वर में 90,000 से लेके 98,000 का जो स्पाइक आया था, वो सिर्फ टैरिफ वाली न्यूज ने ही पकाया था। अब वो टैरिफ की न्यूज ही कम हो गई, उसको ही ओवरकम कर लिया, तो फिर तो करेक्ट होंगे ना भाई साहब गोल्ड एंड सिल्वर। हाँ, अब लेकिन मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये कि भाई साहब करेक्ट तो हो गए, लेकिन अब भैया अब आगे क्या होगा? अब आगे बताओ, आगे क्या होने वाला है? तो सिंपल सी बात है भाई साहब, हम इसीलिए वीडियो बना रहे हैं आपके लिए। तो 93,151 है। सबसे पहले तो मैं आपको वीकली बेसिस एनालिसिस सिल्वर का दे देता हूँ। कोई मुझसे अगर पूछता है, मैं सोमवार को भी दूंगा आपको, लेकिन अगर कोई मुझसे वीकली बेसिस एनालिसिस पूछता है तो सबसे पहले तो यहाँ पे वीकली बेसिस एनालिसिस में आपको बोल दूं कि बुलिश है। गाइस, उससे पहले मैं 15 सेकंड का एक डिस्क्लेमर देता हूँ। दिस चैनल एंड दिस वीडियो इज ओनली फॉर लर्निंग एंड एजुकेशन पर्पस। यहाँ पे किसी भी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं दी जाती है। आई एम नॉट सर्टिफाइड सेबी, आई एम नॉट सर्टिफाइड इनकम फाइनेंशियल एडवाइजर। उसके बाद भी आप नहीं मानते हैं और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में रियल में ट्रेड करने लगते हो, वो सिर्फ आपकी जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी नहीं बनती है। तो 93,151 है। तो हमारा जो वीकली एनालिसिस कहता है, ऐसा मेरा देखो, मैं टेक्निकल चार्ट में बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व करता हूँ, आप कैंडल देख सकते हैं, जो भी देख सकते हैं। तो मेरा जो चार्ट का अपना पॉइंट ऑफ व्यू अलग तरीका है, वो मुझे यहाँ पे क्लियर इंडिकेशन दे रहा है। अगर आप चार्ट में देखेंगे तो आपको बीरिश नजर आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, राइट। लेकिन गाइज मैं आपको एक क्वेश्चन बोलना चाहता हूँ कि काफी लोग मुझे बोल रहे हैं कि सर आप बुलिश हो भाई सिल्वर पे, है ना, तो चार्ट तो बीरिश है, तो फिर आप बुलिश कैसे हो गए? तो इस चीज का आंसर मैं देता हूँ, काफी लोगों ने क्वेश्चन उठाए हैं, राइट। तो मैं आपको बता देता हूँ, चलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, मैं आपको इसके लेवल्स वगैरह बताऊंगा। क्या अगर चार्ट बीरिश मान लीजिए,
आज चार्ट मतलब मंडे को चार्ट खुला, चार्ट बीरिश है मान लीजिए। तो जब चार्ट बीरिश है, तो हर बीरिश पॉइंट पे और नीचे बीरिश होगा। भाई अगर चार्ट बीरिश है ऑलरेडी, तो वापस से और बीरिश होगा अगले दिन भी, क्योंकि अगर बीरिश पे क्लोज होगा तो फिर बीरिश होगा, फिर सोमवार को बीरिश पे क्लोज हुआ, मंगलवार को फिर बीरिश होगा, मंगलवार को बीरिश पे क्लोज हुआ तो फिर, तो मतलब ऐसे तो जिंदगी भर वो बीरिश ही रहेगा क्या लाइफ टाइम? भाई बीरिश पॉइंट से ही बुलिश पॉइंट बनता है ना। भाई आप बताओ ना, बेरिश पॉइंट से ही बुलिश पॉइंट बताइए, चार्ट का एक ब्लाइंड स्पॉट है। क्योंकि चार्ट में वही, हमें चार्ट में अगर हमको देखना है तो हम पहले बुलिश वो देखेंगे कि चार्ट बुलिश है या नहीं, उसी के बाद हम पता लगा सकते हैं। लेकिन बेरिश के किसी पॉइंट से तो बुलिश होगा मार्केट, वो पॉइंट कैसे पता चला है? और वो सीक्रेट है हमारे पास, ठीक है ना? उस ऐसे बहुत सारे सीक्रेट्स, बहुत सारे सीक्रेट ओवर द पीरियड आपको एक्सपीरियंस करने पे मिलते हैं। चलो मैं यहाँ रिवील नहीं करूंगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप हमसे जुड़ सकते हैं। 93,151 पे है। तो अगर किसी को वीकली बेसिस या किसी को सोमवार के लिए रिस्क लेनी है, मतलब उसको रिस्क के लिए कोई दिक्कत नहीं है, समबडी हैव अ गुड appetite एंड ऑल दिस थिंग, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको डेफिनेटली आपको ऊपर की तरफ देखना चाहिए, और मुझे लगता है कि 94,000 के हाई चांसेस है। लेकिन अगर कोई चाहता है कि भाई साहब हम फूक फूक के कदम रखें, और जहाँ पे चार्ट बुलिश हो तभी हम बुलिश रहें, तो सिंपल सी बात है, 93,000 अगर 300 क्रॉस करे, आई रिपीट 93,350 मान लीजिए, एक स्ट्रैटेजी हमारी जिसके तहत 300 का मैं 350 कर रहा हूँ, 93,350 क्रॉस करे तो आप 94,000 के लिए जा सकते हैं। वीकली बेसिस मुझे लगता है वापस से आपको रैली दिखाई देगी, 95,000 तो मुझे लगता है कहीं नहीं गए, मेरे को साफ साफ दिख रहा है, 95 और मे बी 96,000 आपको आराम से जाते हुए मिलेंगे डेफिनेटली। राइट, सपोर्ट क्या रहेगा? 92,600 का मुझे लगता है कि सोमवार के लिए आप ये सपोर्ट रखें। ये सपोर्ट ब्रीच नहीं होना चाहिए। अगर ये ब्रीच होता है तो फिर मुझे लगता है 91,400 के लेवल्स आपको यहाँ पे आते हुए दिख सकते हैं। ओवरऑल कुछ लोग मुझसे पूछना चाहते हैं कि यार सर शॉर्ट टर्म में सिल्वर गोल्ड का बता दीजिए। ये बार-बार दिन का करके, दिन की स्ट्रैटेजी लगा के, वीकली बेसिस स्ट्रैटेजी लगा के हम परेशान हो गए। तो सिंपल सी बात बता देता हूँ। मैं पहले भी बोल रहा हूँ, जब तक गोल्ड एंड सिल्वर 1 लाख क्रॉस नहीं कर जाते, ये दम नहीं लेंगे। बता देता हूँ। काफ़ी, अब आपका काउंटर क्वेश्चन होगा, भाई साहब किस न्यूज़ पे बेसिस पे, किस बेसिस पे? देखो ऑफ कोर्स टेक्निकल चार्ट के बेसिस पे आप इतना लंबा तो बता नहीं सकते। भाई जो शॉर्ट टर्म ओपिनियन होता है या लॉन्ग टर्म ओपिनियन होता है, वो तो फंडामेंटल पे बनता है। वो टेक्निकल चार्ट पे नहीं बनता। टेक्निकल चार्ट का तो 1 दिन का, 2 दिन का, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 दिन का, राइट? है ना? जो फंडामेंटल अगर स्ट्रॉन्ग है तभी जाके हम एक लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू या शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू बना सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको। मैंने कई बार बोला है कि भाई चलो ट्रम्प की जो टैरिफ न्यूज़ है वो तो खत्म हो गई, और इसी की वजह से सिल्वर के ये हाल हो गए और गोल्ड के ये हाल हो गए। चलो समझ आ गई बात, है ना? तो आप बोलेंगे कि सर जब टैरिफ ही खत्म हो गया तब तो ये बीरिश होना चाहिए, वापस से 80,000 कुछ लोग बोल रहे हैं। 80,000 आएगा, 85,000 आएगा और अब फलाना टीमका एंड ऑल दिस थिंग। उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन आपसे है, मुझे बताइए जब टैरिफ की न्यूज़ नहीं थी सिल्वर में, बात सुनिए, आप पहले इतिहास उठा के देख लीजिए, टेक्निकल चार्ट, हिस्टोरिकल पैटर्न उठा देख लीजिए, जब ट्रम्प की टैरिफ की न्यूज़ नहीं आई थी, तब क्या माहौल था गोल्ड में? तब क्या गोल्ड बुलिश नहीं था? तब क्या सिल्वर बुलिश नहीं था? भाई था ना। तो फिर मैं ये पूछूँगा कि फिर किस लिए बुलिश था भाई? हाँ भाई, क्या रीज़न था कि बुलिश था? आप उसका रीज़न बता सकते हैं? भाई 82,000 से 92,000 गोल्ड गया, सिल्वर भी 80,000 से 93,000 आ गया, बिना टैरिफ की न्यूज़ के। उस समय टैरिफ था ही नहीं, तो फिर क्या रीज़न था? भाई सिंपल सी बात है, रीज़न सिंपल है। मार्केट में इन्फ्लेशन है, ठीक है? मार्केट में मारामारी है। ब्रिक्स कंट्रीज़ अपनी करेंसी लॉन्च करने वाली है। अपनी करेंसी लॉन्च करने के लिए वो गोल्ड दबा-दबा के खरीद रही है। सेंट्रल बैंक गोल्ड दबा के खरीद रहा है। सेंट्रल बैंक सिल्वर दबा के खरीद रहा है। हर लोग जुड़े पड़े हुए हैं। दुबई गोल्ड पे गोल्ड, गोल्ड पे गोल्ड खरीद रहा है। इंडिया खरीद रहा है। चाइना तो हद क्रॉस कर दी चाइना ने तो गोल्ड की, राइट? क्योंकि वो अपनी युआन करेंसी को हर जगह लॉन्च करना चाहता है, और उसके लिए उसके पास बैकअप चाहिए, और आप सब जानते हैं गोल्ड इज़ अ बैकअप, गोल्ड इज़ अ गारंटी। भले ही इंडिया में आरबीआई नोट छापते हैं, गोल्ड की गारंटी हम सबको पता है। आज आप गोल्ड लेके उधार बैंक से लोन ले सकते हो भाई साहब। तो ऑफिशियल है, गोल्ड इज़ अ वारंटी, राइट? और वही लोग कर रहे हैं, गोल्ड को दबा-दबा के बैंकों में जमा कर रहे हैं, ताकि जब हर कोई अपनी करेंसी लॉन्च करना चाहता है, क्योंकि अमेरिका का बोलबाला देख लिया सबने कि भाई जब अमेरिका टैरिफ प्लान लगा सकता है, तो वो तो कुछ भी कर सकता है, राइट? तो अमेरिका पे डिपेंडेंसी मतलब अपना बंटाधार करना। तो सब लोग गोल्ड दबा-दबा के बाय कर रहे हैं, ताकि किसी भी तरह का टेंशन लगे या अपनी करेंसी लॉन्च करनी हो तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग मजबूत आधार हो, ठीक है ना? इसी वजह से। और आप ये गोल्ड के जो डेटा है ना, आप देखिए, सेंट्रल बैंक का डेटा देखिए, आप थोड़ा सर्च करिए कि सेंट्रल बैंक ने लास्ट ईयर कितना गोल्ड खरीदा। आप थोड़ा सर्च करिए कि आरबीआई ने, जो हमारी आरबीआई है इंडियन की, उन्होंने कितना गोल्ड खरीदा। आप खुद देखिए, उनके आंकड़े देखिए,
ठीक है ना? गूगल पे सर्च करिए, थोड़ी मेहनत करिए, आपको खुद पता चलेगा कि भाई अजय भाई क्या बोल रहे हैं। ये चीज़ आपको कहीं नहीं मिलेगी। गाइस है ना? टेक्निकल चार्ट के अलावा आपको कुछ नहीं मिलता है। हर जगह टेक्निकल चार्ट ही मिलता है, राइट? न्यूज़ इम्पोर्टेंट है और मुझे लगता है कि अब तो कोई भी डिनाई नहीं करेगा, एटलीस्ट मेरे सब्सक्राइबर तो ये जान गए कि भाई अजय भाई जो बार-बार न्यूज़ के लिए इतना प्रवचन देते हैं, वो कितनी इम्पोर्टेंट है भाई साहब, राइट गाइस? तो गाइस सिल्वर के मैंने आपको पॉइंट ऑफ व्यू दे दिए, मैं समरी दे देता हूँ वापस से। सिल्वर आपको यहाँ से 93,000 अगर 350 क्रॉस करता है तो 94,000 के ऊपर इन बिटवीन 94,000 से 94,300 के आसपास आपको मिल जाएँगे। सपोर्ट हमारा क्या रहेगा? सिंपल सी बात है, सपोर्ट रहेगा हमारा जो बहुत क्रिटिकल सपोर्ट है वो 92,000 यहाँ पे आप इसको 600 का रख सकते हैं। ठीक है ना? और अगर वो ब्रीच हुआ है तो फिर आपको 91,000 के लेवल्स आते हुए दिख सकते हैं बिफोर एनी काइंड ऑफ अपसाइड रैली। तो सिल्वर में वीकली बेसिस आई एम बुलिश, शॉर्ट टर्म बेसिस आई एम वेरी वेरी बुलिश, लॉन्ग टर्म बेसिस अरे बुल पे बुल सो बुलिश, 100 भैंसें खड़ी हो जाएगी, यू नो 100 भैंसें खड़ी हो जाएगी, सॉरी हाँ 100 भैंसें खड़ी मान लो, इतना ज्यादा बुलिश हूँ मैं, ठीक है ना? तो बहुत ज्यादा बुलिश हूँ। कोई भी देखो जो अगर मार्केट में जो भी करेक्शंस होता है डेफिनेटली सबको फील होता है कि यार बहुत बड़ा करेक्शन हो गया, लेकिन गाइस अंडरस्टैंड यही माइंडसेट आता है। हमेशा मार्केट में जो भी करेक्शन होता है गोल्ड सिल्वर ये अपॉर्चुनिटी लेके आते हैं। फिलहाल की मार्केट में ये अपॉर्चुनिटी है गोल्ड एंड सिल्वर। गाइस मैं कॉपर जिंक पे भी वीडियो बनाने वाला हूँ। तो गाइस आपसे ये निवेदन है कि मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अगर आप मुझे आर्थिक मदद देना चाहते हैं तो लाइक शेयर के बाद एक सुपर थिंग्स का बटन आता है, थोड़ा स्क्रॉल करोगे लेफ्ट साइड में तो सुपर थिंग्स पे अगर आप आर्थिक मदद देना चाहते हैं 40 80 100 200 जो भी आपकी श्रद्धा है, ठीक है ना? वो आप मुझे कर सकें ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ बनाऊँ गाइस। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ, अपने बॉयफ्रेंड के साथ, अपने गर्लफ्रेंड के साथ, अपने पापा के साथ, अपनी मम्मी के साथ, अपने व्हाटएवर जो भी आपका जिस तरह का भी कोई भी कनेक्शन है उसके साथ शेयर करें ताकि अगली बार जब आप यूट्यूब पे कुछ सर्च करें तो आपको सिर्फ और सिर्फ जेन्युइन वीडियोज़ ही मिले। सो गाइस विद दिस नाइसफुल एंड नोवेल थॉट, this is Ajan signing off, guys. Bye bye.